दोस्तों, मेरा छोटी बहन जो मुझे से 5 साल छोटी थी, वह नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ करती थी है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपकी शुरू से बता दे कि आप लोग भागेश्वर धाम सरकार को तो जानते ही होंगे, जो कि अपने चमत्कार की वजह से जाने जाने हैं। दोस्तों, मेरा छोटी बहन जो मुझे से 5 साल छोटी थी, वह नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ करती थी। एक दिन में बीमार हुआ, 10 दिन से भी ज्यादा बीमार से मेरा खाना पीना सब बंद हो चुका था, हड्डियां भी दिखने लगी थी, कोई दवा भी काम नहीं करती थी। मुझे कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक है। जब मैं बाथरूम जाने को मुश्किल से खड़ा हुआ तो बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे करते देख लिया और मुंह पर पानी के छोटी डालकर होश में लाया। मैं फिर बिस्तर में मुश्किल से आया। मैंने देखा मेरी बहन हनुमान चालीसा की किताब मेरे सामने दूर बैठकर पढ़ रही थी। करीब आधा घंटा बिस्तर पाठक के परिमाण से मुझे महसूस होने लगा कि कोई प्रकाश पुंज मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा है। मेरे हाथ और पैर में कमजोरी कम होते करने लगा। थोड़ा भूख और प्यास भी कई दिनों बाद लगी। मेरी बहन ने मुझे कुछ फल और नींबू पानी दिया। उसके एक हफ्ते बाद में बिल्कुल चलने फिरने लगी। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने प्रार्थना में भगवान हनुमान जी से कहा था कि मेरे भाई जीवन दान दीजिए, उसके बदले मेरे प्राण भले ही चले जाए। यह सुनकर मैं अंदर से चौंक ही गया। मुझे याद है कि उसके 1 साल बाद मेरी बहन अचानक बीमारी हुआ और उसका स्वर्गवास हो चुका, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। उसके अंतिम दिन उसने मुझे अपने तकिए के नीचे से हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र की किताब दी और मुझे ससुर पाठ सुनने इच्छा व्यक्त की, जो मैंने किया। उसके बाद वो मुझे आशीर्वाद देकर सो गई। मैं तो यही समझ रहा था कि बुखार के कारण वह ऐसा कर रही है। उसके बाद वह हमेशा के लिए सो गई। आज भी मैंने उसकी वह किताब संभाल कर रखी है और कभी उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट में जय श्री राम, जय भागेश्वर धाम जरूर लिखे। धन्यवाद।